नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे भव्य राम मंदिर की। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है, जिसको लेकर दुनिया भर में इसकी चर्चाएं हैं। अलग अलग देशों में किस तरह की तैयारियां हैं 22 तारीख की, आज आपको वो दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज महाभारत में कह रही हूं, पाकिस्तान में गूंजा जय श्री राम। और ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पाकिस्तान से क्रिकेटर दानिश कनेरिया की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रभु श्री राम का झंडा हाथ में लिया है और उन्होंने लिखा कि हमारे राजा आने वाले हैं, बस कुछ दिन बचे हैं, प्रभु श्री राम पधारेंगे। उन्होंने लिखा जय जय श्री राम। दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बतौर बॉलर हिस्सा रह चुके हैं। दानिश कनेरिया पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं और वो किस तरह पाकिस्तान में बैठकर जय जय श्री राम लिख रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं, आपको आगे ये भी दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में राम मंदिर को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह से पाकिस्तान में राम मंदिर को लेकर चर्चाएं हैं, वहां की सरकार क्या कह रही है और क्या सोच रही है, यह भी बताऊंगी। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं, अलग अलग देशों से तस्वीरें आ रही हैं। अमेरिका की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। अमेरिका में एक भव्य रैली निकली है। यह तस्वीर देखिए, अमेरिका से यह रैली निकली और राम मंदिर के लिए यह रैली निकली है। अमेरिका में हाथ में प्रभु श्री राम के झंडे पताका लिए हुए, वहां पर जरा सुनाइए किस तरह से प्रभु श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। तो अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने वहां पर किस तरह से रैली निकाली है और उनका कहना है कि उनके इस जश्न में सिर्फ वो नहीं है, अलग अलग धर्मों के लोग जुड़कर उनके साथ प्रभु श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। यह तस्वीर अमेरिका से आई। अब आपको यह तस्वीर दिखा रही हूं। यह तस्वीर अमेरिका में क्या हो रहा है वो बताती है। 10 राज्यों में, अमेरिका के 10 राज्यों में प्रभु श्री राम के बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। ये जो होर्डिंग आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह के होर्डिंग्स लगे हैं, जिसमें 22 जनवरी की तारीख लगी है और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उस बोर्ड पे लगा हुआ है। अमेरिका में जश्न मनाने के लिए ये बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। मैरीलैंड में उनका एक राज्य है जहां पर म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है 22 तारीख को। वहीं न्यू जर्सी में, जहां भारी संख्या में भारतीय रहते हैं, राम भक्तों ने कार रैली निकाली है। तो ये अमेरिका की तस्वीर आपको बता रही हूं। वहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है, वो पधार रहे हैं। कनेरिया का आह्वान, उन्होंने जय श्री राम बोलकर प्रभु श्री राम का आह्वान किया। पाकिस्तान के सिंध से, और सिर्फ दानिश कनेरिया नहीं, पाकिस्तान के सिंध से रामलला की पोशाक भी आई है। जो पोशाक भेजी गई है सिंध में, वहां के लोगों ने प्रभु श्री राम के लिए पोशाक भेजी। यह भी आपको बताएं कि जो पीओके की नदियां हैं, वहां से भी पानी आया है जिससे जलाभिषेक होगा। यह भी आपको जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ ब्रिटेन की तस्वीर समझिए। प्रभु श्री राम के उद्घोष के लिए ब्रिटेन में 22 जनवरी को छुट्टी हो सकती है। यह किसने कहा? ब्रिटेन से अयोध्या पहुंची साध्वियों ने यह कहा कि उस पर विचार विमर्श हो रहा है कि 22 तारीख को छुट्टी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने राम भक्तों का सपना साकार किया, यह उनका कहना था। लेकिन वहां के सांसद जो हैं, लॉर्ड रामिंदर रेंजर का जो बयान आया वो क्या कहता है? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण मील का पत्थर होगा। यह भी कहा कि लंदन के साउथ हॉल में पूजा करके हम जश्न मनाएंगे 22 तारीख का और लोगों में नई ताकत, देशभक्ति का संचार होगा। ये यूनाइटेड किंगडम, यानी कि मैं आपको ब्रिटेन की बात बता रही हूं। उसी के साथ साथ 22 जनवरी को मॉरिशस में विशेष छुट्टी का ऐलान किया गया है। सोचिए, वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ ने अपनी कैबिनेट के लिए फैसला दिया है कि वहां पर छुट्टी का ऐलान है। यह राम की वापसी की तरह ऐतिहासिक दिन है। यह वहां के प्रधानमंत्री का बयान आया तो मॉरिशस ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। और वहीं साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में भी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। उनके राजदूत ने कहा है कि अयोध्या से हमारा एक पुराना नाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि अयोध्या से एक राजकुमारी की शादी दक्षिण कोरिया में हुई और अयोध्या की राजकुमारी अयुता को ही अयोध्या कहा जाता है। वहां पर यह मान्यता है, तो वहां पर खास जश्न होगा। यह दुनिया भर की तस्वीरें हैं, आपको यह रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत।
22 जनवरी की तारीख सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे विश्व में नया इतिहास बनाएगी। आज से बस 6 दिनों बाद भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अयोध्या से अमेरिका तक और दक्षिण कोरिया से पाकिस्तान तक जय जयकार की गूंज है। हर कोई टकटकी लगाकर भारत की ओर देख रहा है। मोदी काल में सनातन का परचम 7वें आसमान पर लहरा रहा है। पूरा देश, और देश ही नहीं, सनातनी जहां जहां होता है, जहां जहां होगा वहां दीपावली अब मॉरिशस वाले खुश हैं, अमेरिका वाले खुश हैं, कनाडा वाले खुश हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी कुछ न कुछ कर ही देंगे, सब खुश हैं। सनातन का गौरव गान पूरी दुनिया कर रही है। सरहद पार पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया की ये तस्वीर आई, जिसमें वो भगवा झंडा लिए खड़े हैं। इस झंडे में भगवान राम की तस्वीर है। दानिश ने लिखा कि हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, बस कुछ दिन का इंतजार है। दानिश अकेले नहीं है, पाकिस्तान में इन दिनों राम मंदिर की खूब चर्चाएं हो रही। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही। अब आप उसको बना रहे तो अच्छी बात है। आप अपना एक मजहबी चीज़ है, मंदिर है, उनका बनना चाहिए। उनकी मजहब के लिए, उनके लिए काबा है, उनका मंदिर, वहाँ पर वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। पाकिस्तान के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन भारत और मोदी की बढ़ती ताकत देख पाकिस्तान की सरकार कितनी बेचैन होगी और क्या करेगी, इसकी भी आवाज सुन लीजिए जो पाकिस्तान से आई। 22 जनवरी को भारत में जो है वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, तो उस पे यकीनन पाकिस्तानी मीडिया में तो बड़ी हाई वेला मचेगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाएगा शोर करने को। राम मंदिर की इनॉग्रेशन का मामला है। मसला ये है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की मस्जिद का जब इफ्तिताह होता है तो वो उसके ऊपर मसरत के शादियाने बजाते हैं। लेकिन मसला ये है कि राम मंदिर के साथ जो एसोसिएटेड कंट्रोवर्सी है उसको लेकर एस्टैब्लिशमेंट जो है, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बाकायदा से अपने जो पेड सहाफ़ी हैं, जो अपने पेड एंकर्स हैं, उनको टहोका देती है कि चलो भाई शुरू हो जाओ, तो जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है। पाकिस्तानी हुक्मरान ये सुनकर भी चिढ़ जाएंगे कि रामलला के लिए पोशाक पाकिस्तान से भी आई है। सिंध प्रांत से भगवान राम के लिए खास वस्त्र, आभूषण और पूजा का सामान अयोध्या भेजा गया है। अमेरिका में तो इन दिनों राम नाम का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ कार रैली निकाली गई तो राम भक्तों ने राम नाम के जयकारे लगाए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 50 से ज्यादा देशों के लोग अयोध्या आएंगे। अमेरिका, हांगकांग से टोली आ रही है। 136 देशों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। यूएस, यूके, कनाडा, मॉरिशस में टेलीकास्ट होना है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई कह रहा है जय श्री राम। ये जम्मू कश्मीर की छात्रा बैतूल जहरा है, जिनका राम भजन भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मड़ी चौखट टुरका अज 4 धाम आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ डोल स्वागत बीच मड़े कर राम आए दिन। मुसलमानों में तो राम मंदिर को लेकर अलग ही उत्साह दिख रहा है। तभी तो शबनम खान दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकली। उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके हैं। राम नाम की महिमा इतनी अलौकिक है कि धर्म, जाति और सरहद की दीवारें उनके भक्तों को रोक नहीं पाती। इसीलिए तो शास्त्रों में भी कहा गया है, राम दरबार है जग सारा। 22 जनवरी को पूरी दुनिया में गूंजेगा जय श्री राम का जयकारा।